ओम शांति। 8 नवंबर के ईश्वरीय महावाक्य हैं। तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत ही गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसी में ही कमाई है। नंबर 2, भक्त लोग सवेरे सवेरे उठ करके कोठरी में बैठ करके भक्ति करते हैं, तो तुम्हें भी सुबह जल्दी उठ करके शिव बाबा को याद करना है। सवेरे सवेरे तुम्हारी याद की यात्रा बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सुबह साइलेंस होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं, आज नहीं तो कल हमने बाबा के पास जाना है, तो उसके लिए हमें आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा, क्योंकि आधा कल्प तो हम देह अभिमान में रहे हैं। अब आत्माओं की दुनिया में परमात्मा के पास जाना है, तो आत्म अभिमानी तो बनना पड़े। नंबर 4, जब हम शिव बाबा के बनते हैं तो उनकी श्रीमत पर चल करके अच्छे कर्म करने हैं, लक्षण भी वैसे ही दिखाने हैं। ऐसा ना हो कहते तो हैं शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अपने लक्षण शैतानी हो, शैतानी लक्षण नहीं रखने हैं। नंबर 5, ज्ञान और भक्ति ये 2 अक्षर हैं। ज्ञान भी आधा समय चलता है और भक्ति भी आधा समय चलती है। ज्ञान का मतलब होता है दिन, सतयुग और त्रेता। भक्ति का मतलब होता है रात, द्वापर और कलयुग। नंबर 6, हमें शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। अगर हम बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं तो हमारी रॉयल चलन से पता चल जाता है। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है, वह बाबा का रथ अनुभवी है। शिव बाबा का रथ मतलब ब्रह्मा बाबा, वह अनुभवी है, सब जानता है। बाबा कहते देखो वो लोग बड़े रॉयल्टी से चलते हैं, उनका दबदबा रहता है, तो तुमको भी रॉयल्टी से चलना चाहिए। नंबर 7, बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि सतयुग के लिए गायन है, शेर और बकरी भी इकट्ठे चल पीते हैं, तो यहाँ पर भी तुम्हारा बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा ने देखा सेंटर्स पर भी कई बच्चे बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, तो ऐसा ऊंचा ऊंचा हमें नहीं बोलना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो डिससर्विस करते हैं। नंबर 8, डिससर्विस का मतलब क्या होता है? मुख से कहना कुछ और करना कुछ और। बाबा कहते तुमको तो किसी को भी बिल्कुल दुख नहीं देना चाहिए। अगर तुम किसी को दुख देते हो तो मानो तुम जानवर से भी बदतर हो। नंबर 9, बाबा कहता कई तो ऐसे भी बुद्धू हैं जो ब्रह्मा बाबा को भी कुछ समझते नहीं। वो कहते ब्रह्मा बाबा क्या है, हमारे जैसा ही तो जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा है। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करें? बहुतों को ऐसा अहंकार आ जाता है। बाबा ने कहा ये बंदरपना छोड़ दो। नंबर 10, जो सही योगी होंगे उनकी निशानी क्या रहती है? वे समझदार होते हैं, शांत चित्त होते हैं। वो बाबा के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगती है। कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, बड़ी रॉयल चलन चलते हैं। उन्हें हमेशा नशा रहता है हम ईश्वरीय संतान हैं। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होती है। अच्छा, आज का वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले समृद्धि स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाबा को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार समृद्धि में लाते लाते समृद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होती रहेगी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट हो नहीं सकते। आज याद रखेंगे बाबा मेरा साथी है, कंपेनियन है, कंबाइंड होके रहना है, उससे अलग नहीं होना। ऐसा ना हो कहें बाबा मेरा साथी है और बस फिर बाद में भूल जाएं बातों में आकर के। तो आज बाबा के साथ रहने का अनुभव करना है। ओम शांति।